वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये पार्ट 2 है, ठीक है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर पहले वो देखिए, नहीं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो क्यों बनाया है? गाइड करने के लिए, ठीक है, और इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारे बिहेवियर को, हमारे एम्प्लॉयज़ को, उनके एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इम्प्रूव एफिशिएंसी। यानी ये प्रिंसिपल क्यों है? हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज क्या है, उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट है। ओके, हर बिजनेस का वही रहता है ना, प्रॉफिट रहता है। नहीं तो अगर एनपीओ रहा तो उनका सोशल बेनिफिट रहता है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल ऑल्सो फोकस ऑन द बेस्ट कोऑर्डिनेशन। यानी ये प्रिंसिपल किस पे फोकस करता है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उनके सुपरवाइज़र के साथ, उनके सबऑर्डिनेट के साथ और ऑल मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी जितने भी मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ हमारा अच्छा बेस्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा होगा तो हमारा जो गोल है वो कैसे अचीव होगा, ठीक है। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज गिवन बिलो। फर्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल यानी हर जगह अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। जो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। अभी शुरू से लर्न करोगे तो अच्छी बात है ना, तो आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सल हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन डिफरेंट टू डिफरेंट, हमने पढ़ा था ना, पर्सन टू पर्सन रहता है, डिफरेंट टू डिफरेंट रहता है, किसी के साइज़ के हिसाब से रहता है, किसी के नेचर कैसा नेचर है उसके, ठीक है। देयर रिजल्ट में वेरी एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाई। ये जो रिज़ल्ट है हमारा, यानी जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंट टू डिफरेंट है, हर किसी पे सेम अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, पर हर किसी पे ये सूटेबल रहता है। ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी जितने भी मैनेजमेंट के लेवल रहते हैं वो हर जगह अप्लाई होता है। सेकंड, जनरल गाइडलाइंस। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, याद करना है, ओके। सेकंड क्या है? जनरल गाइडलाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन। जो मैनेजमेंट हमारा प्रिंसिपल है वो हमको प्रोवाइड करता है क्या, कि हमारे को कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है, एज वेल एज इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। दे आर नॉट रिगिड, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है अप्लाई होता है उसके सिचुएशन के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से, उसके नेचर, क्या ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेचर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस बड़ी है या छोटी है, ठीक है, लेकिन हर किसी पे अप्लाई होता है। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है? 2 पॉइंट देखा, पहले क्या देखा हमने? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, एंड सेकंड क्या देखा? जनरल गाइडलाइंस। याद करना है, हाँ, मेरे साथ बोलो। पहला क्या देखा? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सेकंड क्या देखा? जनरल गाइडलाइन। अब थर्ड देख रहे हैं हम, प्रिंसिपल आर फॉर्मेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। यानी जो प्रिंसिपल है किसके ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा फॉर्मेड हुआ है, ठीक है। यानी बहुत सारी हमको रिसर्च करनी पड़ी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करना पड़ा ये प्रिंसिपल बनाने से पहले, ठीक है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ग्रेजुअली विथ थ्रू रिसर्च वर्क। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये डेवलप हुआ है रिसर्च वर्क से, यानी हमें बहुत सारी रिसर्च करना पड़ा। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, हमें अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना पड़ा, क्या एक्सपेरिमेंट है वो करना पड़ा इसको डेवलप करने से पहले, ठीक है। दिस रिजल्ट of such experiment have been developed as principle after practice in organization, ठीक है। ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में बोलना। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। 3 पॉइंट हो गए हमारे, तो वापस एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या किया। तो पहले हमने किया यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सेकेंड जनरल गाइडलाइन, थर्ड है प्रिंसिपल आर फॉर्मेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो क्या है? फ्लेक्सिबल हैं। इट मीन्स वो चेंज हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं,
हमने पढ़ा ना सिचुएशन के हिसाब से, क्या सिचुएशन है इसके हिसाब से चेंज हो सकते हैं। जो मैनेजर है वो फ्लेक्सिबल है जो प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, टू सूट द रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से मैनेजर अप्लाई करता है कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है। हम आगे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है, उसमें आएगा आपको समझ में। द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग, बिजनेस का सिचुएशन चेंज होता रहता है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्ट, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस को क्या चीज़ की नीड है, उसके हिसाब से हम उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि डिवीज़न ऑफ वर्क रहता है, ठीक है, हम आगे देखेंगे कि डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है। डिवीज़न ऑफ वर्क यानी काम को बांटना, छोटे छोटे, मतलब अभी एक ही पर्सन काम करेगा तो कैसे चलेगा, काम जल्दी नहीं हो पाएगा ना, इसलिए काम को बांट दो कि काम जल्दी हो जाए। हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब 5th पॉइंट है हमारा बिहेवियरल इन नेचर, ठीक है। बिहेवियर इन नेचर का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट क्या है, हमारा ग्रुप एक्टिविटी है, कोई एक सिंगल बंदा ये नहीं करेगा। जो हमारा, अगर हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ है वो तो हमारे गोल के हिसाब से ही काम करेंगे ना, कि दूसरे बिजनेस की, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की गोल के हिसाब से काम करेंगे। जो हमारा एम्प्लॉय है उसका एम क्या रहेगा, बिजनेस का प्रॉफिट कमाना, ठीक है। मैनेजमेंट एम एट अचीविंग सर्टन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बिगन, किसके द्वारा होता है, ह्यूमन बिगन के द्वारा होता है, एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिज़ाइन, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो डिज़ाइन किए गए हैं ह्यूमन बिगन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। दिस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ये जो प्रिंसिपल है ये ग्रुप ऑफ पर्सन को डायरेक्ट करता है उनके ऑब्जेक्टिव, उनके गोल को अचीव करने में, ठीक है। अब टोटल हमारा 5 पॉइंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या देखा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सेकंड क्या देखा, जर्नल गाइडलाइंस, थर्ड क्या देखा, प्रिंसिपल आर फॉर्मेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ क्या देखा, फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ है हमारा बिहेवियर इन नेचर, एंड सिक्स देखेंगे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस फॉर टेकिंग डिसीजन, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और किस पे बेस है, हमारे डिसीजन के ऊपर बेस है, ठीक है। दे डिटरमाइन द कॉज और रीज़न फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट, हमें कारण जानना ज़रूरी है क्या उसका इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इनिशिएटिव हेल्प इंक्रीजिंग आउटपुट वर्कर, मतलब एम्प्लॉय को हमने पेमेंट किया और उसके बदले उसका वर्कर का इंसेंटिव बढ़ा दिया, ठीक है। और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम अपने जो प्रोडक्ट है उसका अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा क्या है कि अगर हम ये करेंगे तो हमको इसमें फ़ायदा होगा, ऐसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर। अगर हम बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमें एडवर्टाइजमेंट देखेंगे लोग तो आएंगे ना, तो हमारे उससे बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा, उसको बोलते कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अभी 7th, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, इसमें क्या बोला कि हर प्रिंसिपल का इक्वल इम्पॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है भाई तू मत इम्पॉर्टेंट है, भाई तू मत इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हर प्रिंसिपल इक्वल इम्पॉर्टेंस होता है। देखते, ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, ठीक है। दोज आर प्रैक्टिस स्मूथलेसली, क्या है जो बिजनेस है वो अच्छे से गोल को अचीव कर पाए। इफ़ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज़ फोकस मोर और अदर आर नॉट फॉलो विथ सेम फोकस, इसमें क्या बोला है कि जो प्रिंसिपल है खाली एक ही, सपोज हमें एग्जाम्पल है कि एक ही प्रिंसिपल फोकस कर रहा है और जो अदर प्रिंसिपल है वो क्या फोकस नहीं कर रहा है, वो अफेक्ट नहीं कर रहा है हमारे वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए हमने कहा है कि जो प्रिंसिपल है हमारे इक्वल इम्पोर्टेंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो क्या प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस है। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, जो
जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, वो केमिस्ट्री भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस होना, कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में करें, ठीक है।